ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को इजराइल पर हमले की तैयारी करने के लिए कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 ईरानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि खामेनी ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी का निर्देश दे दिया है। खामेनी ने यह फैसला पिछले हफ्ते इजरायली हमलों से ईरान को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद लिया है। बता दें कि 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर 100 फाइटर जेट से हमला बोला था, जिसमें 4 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। ये हमला 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमले के जवाब में माना जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 3 ईरानी अधिकारियों का दावा है कि परिषद में बैठक के दौरान सैयद अली खामेनी ने जोर देकर कहा कि इजरायली हमले का जवाब हमें देना होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल के हमले को नजरअंदाज करते हुए कदम पीछे खींचने का मतलब ईरान के लिए हार स्वीकार करने के बराबर ही होगा। ऐसे में ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देना है और इसके लिए तैयारी की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के हमले में इजराइल की मिलिट्री साइट टारगेट हो सकती है, यानी इजराइल पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान की ओर से जवाबी हमले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव यानी 5 नवंबर के बाद हो सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की ओर से संघर्ष न बढ़ाने के लिए दबाव को देखते हुए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मतदान तक अपनी कार्रवाई न करने का फैसला लिया है। वहीं कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है जो कहती हैं कि ईरान का हमला पहले भी हो सकता है। हालांकि इसे लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इजराइल और ईरान के बीच गाजा में युद्ध शुरू होने यानी बीते 1 साल से तनाव का माहौल है। इस साल अप्रैल में दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागी थी। इसके बाद कुछ महीने के लिए चीजें शांत हुई, लेकिन अक्टूबर में हालात काफी खराब हो गए। अब एक बार फिर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनी जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं और इजरायली पीएम नेतन्याहू को चौंकाने की बात कह रहे हैं। इजराइल के हमलों के बाद वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि तेहरान को इस अटैक का जवाब देने का पूरा अधिकार है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर हुसैन सलामी ने भी हमलों का बदला लेने की बात कही है। वहीं इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान की ओर से कोई हमला होता है तो फिर उनकी ओर से भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उधर नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनते ही इजराइल पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल के मेटुला और हाइफा के पास हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई। इजरायली अफसरों ने बताया कि सीमावर्ती शहर मेटुला के पास एक सेब के बागीचे में काम कर रहे लोग गुरुवार की सुबह लेबनान से दागे गए रॉकेट की चपेट में आ गए। ये इजराइल में हालिया वक्त का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 7 नागरिकों की जान गई है। बता दें कि इससे पहले हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी थी। कासिम ने कहा था कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम पर बमबारी से वो हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह मजबूत है और नेतन्याहू के कमरे तक ड्रोन पहुंचाने में सक्षम है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। हालांकि उस वक्त वो और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उस हमले में नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा था।